हेलो दोस्तों जब भी वो अपनी टिमटिमाती आंखों से आपको देखते हुए, अपनी नर्म नाक से आपको सूंघते और आपके लाड़ में अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हैं, तब लगता है इस दुनिया में आपके कुत्ते के लिए आपसे बढ़ के कुछ नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में सिर्फ कुत्ते ही हैं जो आपको इतना चाहते हैं कि जितना आप भी खुद को नहीं चाहते। दोस्तों, प्राणियों में सबसे वफादार माने जाने वाले कुत्ते ने हमेशा इंसानों के प्रति प्यार, निष्ठा और वफादारी की अविश्वसनीय तस्वीरें ही दिखाई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन डॉग्स की कहानियां बताने वाला हूं जिन्होंने अपने मालिक के बिछड़ने के गम में या उनका इंतजार करते करते अपनी जान दे दी और हमेशा के लिए अपना और अपने मालिक का नाम अमर कर गए। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट मिल पाए। नंबर 1, बाघिया। दोस्तों, मराठी भाषा में बाघिया का मतलब टाइगर होता है, जो कि मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के पालतू कुत्ते का नाम था। दोस्तों, जब भी शिवाजी का जिक्र होता है तो बाघिया की उनके प्रति वफादारी की मिसाल दी जाती है। जब 52 साल की उम्र में शिवाजी का देहांत हुआ, तब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और जैसे ही उनकी चिता में अग्नि दी गई, कुछ ऐसा हुआ जो कभी भूला नहीं जा सकता। अग्नि देते ही बाघिया, जो उन्हें दूर खड़ा देख रहा था, अपने मालिक यानी शिवाजी के गम में और उन्हें आग से बचाने की चाहत में उस चिता में कूद गया और उनके साथ ही जलकर खत्म हो गया। आज भी शिवाजी के चिता स्थान के बगल में बाघिया का भी स्मारक बना हुआ है, जहां उसकी मूर्ति भी लगी हुई है। नंबर 2, हचिको। दोस्तों, हचिको जो कि एक जापानी डॉग था, जब वो 1 साल का था तब एक जापानी प्रोफेसर ने उसे पाला और अपने साथ टोक्यो में रख लिया। प्रोफेसर रोज अपने ऑफिस के लिए ट्रेन से जाता था और शाम को वापस आता था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन साल 1925 21 मई को प्रोफेसर की ऑफिस में ही ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई और वो फिर कभी वापस नहीं लौट पाए। इधर उनके डॉग हचिको को चिंता हुई। वो शाम को प्रोफेसर को ढूंढने स्टेशन गया, लेकिन मायूस लौटा। उस दिन से लेकर साल 1935 तक यानी पूरे 10 साल हचिको रोज शाम अपने मालिक के आने की आस लिए स्टेशन जाता था, उनका इंतजार करता था और फिर मायूस वापस लौट आता था। आखिरकार अपने मालिक का इंतजार करते करते हचिको चल बसा और आज भी जापानी लोग उसकी वफादारी की मिसाल देते हैं। नंबर 3, शेप। सन 1936 में अमेरिका के मोंटाना में एक चरवाहा था जो एक बार एक हॉस्पिटल लाया जाता है और उसके साथ उसका डॉग भी होता है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को पास के ही स्टेशन से ट्रेन के द्वारा उसके रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता है ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन ये पूरी घटना उसके कुत्ते के सामने घटती है और वो ये नहीं जानता कि उसका मालिक अब मर चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। इस घटना के बाद शेप उसी स्टेशन पर रहने लगा और उस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन के रुकने पर उनमें बारी बारी जाता, हर दरवाजे के अंदर जाकर सूंघ कर अपने मालिक को तलाशता और निराश होकर उसी स्टेशन पर बैठ जाता। ये सिलसिला 5.5 साल चला और आखिरकार एक दिन शेप की एक ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। दोस्तों, आज भी बेनेटन स्टेशन अमेरिका में उसकी लकड़ी से बनी मूर्ति लगी है जो उसके प्यार और वफादारी को दर्शाती है। नंबर 4, रसबार्ब। ग्राहम नटेल नाम का एक आदमी एक बार अपने डॉग रसबार्ब के साथ पहाड़ों पर ट्रैकिंग यानी चढ़ाई करने गया, लेकिन जब वो अपने दिए गए समय के मुताबिक नहीं लौटा और जब 20 जनवरी 1990 को उससे संपर्क टूट गया तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। आखिरकार जब 7 अप्रैल 1990 को जब उसको खोजा गया तो रेस्क्यूअर्स की टीम ने जो नजारा देखा, उसे देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ ग्राहम की लाश पड़ी थी जो कि ठंड होने के कारण सड़ी नहीं थी और पास ही थका हारा बिल्कुल मरने की हालत में उसका डॉग बैठा था और उसकी रखवाली कर रहा था। पूरे 3 महीने वो उस लाश की रखवाली करता रहा। अगर वो डॉग चाहता तो खाने की तलाश में उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ सकता था या बहुत ज्यादा भूख लगने पर अपने मालिक की लाश को खा सकता था, लेकिन वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गया और एक मिसाल बन गया और अपने मालिक के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन वो भी चल बसा। नंबर 5, कैनेलो। दोस्तों, स्पेन में कैनेलो नाम का एक डॉग था जो कि अपने मालिक के साथ हमेशा रहता था और जहां वो जाता अपने डॉग को हमेशा साथ रखता। कैनेलो का मालिक किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। एक दिन कैनेलो के मालिक की हालत ज्यादा नाजुक हो गई। उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लाया गया और कैनेलो इमरजेंसी के गेट पर बैठ गया और मालिक के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसके मालिक की अंदर ही डायलिसिस के दौरान मौत हो गई। कैनेलो इमरजेंसी के गेट पर अपने मालिक के बाहर आने का इंतजार करता रहा और उसने पूरे 12 साल उसी गेट पर इंतजार करते बिता दिए।
और उसी गेट पर पड़े पड़े एक दिन दुनिया को अलविदा कह दिया और चल बसा। बाद में उसकी याद में हॉस्पिटल के बाहर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया जहां आज भी लोग आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी डॉग लवर हैं तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल नॉलेज एटलस को सब्सक्राइब जरूर कर दें।